मसूद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला उनके सामने रख रहा हूं क्योंकि इस रमजान में उन्होंने मुझे छेड़ना शुरू कर दिया। पहले तो मैं बर्दाश्त करता रहा कि ठीक है यार चलो एक क्लिप बनाएगा, अब जैसे ही उसकी व्यूअरशिप गिरती है वो पकड़ के क्लिप बना देता है और वो फ्री मिसाइल को उठा रहा है। मैंने इन लोगों को पहले भी बताया, अल्लाह के बंदो, बनु उमैया की चालें जहां खत्म होती है ना वहां से हमारी अकल स्टार्ट होती है। ये ज़हन रखना, हम तुमसे कभी भी फ्री मामलात के अंदर बात नहीं करेंगे जब तक कि तुम्हारे उसूली अकायद जो है कुरान और सुन्नत से साबित नहीं होंगे। मुझे बताया अगर एक कादियानी मुझे आके कहे कि आप रफ़ी दैन पे मुझसे बात करें, कोई कादियानी तो हनफी है जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत अरसे के बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और मुफ्ती तारक मसूद जो हैं वो आपस में एक दूसरे को वीडियोस के जरिए जवाब देना उन्होंने शुरू कर दिया है। मेरे दोस्तों, आपको पता था कि मुफ्ती तारक मसूद और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के दरमियान बहुत से मसाइल में इख्तलाफात थे। अब मुफ्ती तारक मसूद साहब का ये कहना है कि इंजीनियर साहब को मैं प्रॉपर जो है वो घर तक पहुँचाऊँगा। इसी तरह इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का ये कहना है कि मुफ्ती तारक मसूद साहब ने इस रमज़ान में मुझे छेड़ा है, लिहाजा मैं फ़ौरी मसाइल पर मुफ्ती तारक मसूद से बात नहीं करूँगा जब तक इनके जो अकायद हैं, जो गुस्ताखाना इबारतें इनकी किताबों में लिखी हुई हैं, उन गुस्ताखाना इबारतों पर बात नहीं करते तब तक मैं फ़ौरी मसाइल के ऊपर बात नहीं करूँगा। इसी तरह मेरे दोस्तों, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से किसी ने ये सवाल किया था इत्तिकाफ़ के हवाले से कि क्या मर्द इत्तिकाफ़ की हालत में वो अपने घर जा सकता है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का ये कहना था हाँ वो घर जा सकता है। इसके अलावा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने एक हदीस भी पेश की थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तिकाफ़ की हालत में अपनी ज़ौजा को उनके घर तक छोड़ने भी गए थे। तो इसके रिप्लाई में मुफ्ती तारक मसूद साहब का ये कहना था कि इंजीनियर साहब जो बात कर रहे हैं, ये जो हवाला दे रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसी हदीस है ही नहीं। इंजीनियर साहब को अरबी जो है पढ़नी नहीं आती। तो मुफ्ती तारक मसूद साहब का ये कहना था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा थी, उनका जो घर था वो मस्जिद के साथ ही था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर उनको छोड़ने भी गए हैं तो वो मस्जिद से बाहर नहीं निकले। लेकिन मेरे दोस्तों, यहाँ अफसोस की बात यह है कि मुफ्ती तारक मसूद साहब कभी इस हदीस को पढ़ लेते तो उनको पता चल जाता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से बाहर निकले। उसी हदीस में फ़खारा जा के लफ्ज़ मौजूद हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मस्जिद से बाहर तशरीफ़ ले गए थे। मेरे दोस्तों, इसी तरह इन उलमा ने बहुत अरसे से उम्मत को कुरान और हदीस से दूर रखा। जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने जितने मसाइल हैं उन्हें कुरान और सुन्नत के रेफरेंसेस के साथ अवाम उन्नास के सामने रखा। अवाम उन्नास जो है उन्होंने उलमा को छोड़कर उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के पीछे रहना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मेरे दोस्तों ये जो फ़िरका परस्त उलमा हैं, जितने भी देवबंदी हज़रात या अहले सुन्नत हज़रात या अहले हदीस हज़रात हैं, इन्होंने चीखना शुरू कर दिया है कि ये हमारे जो लोग ये हमें छोड़कर इंजीनियर साहब की तरफ जा रहे हैं। तो यही वजह है कि जितने भी उलमा हैं, फ़िरका परस्त उलमा, ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के खिलाफ हैं। हर एक मसाइल में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से इख्तलाफ करते हैं। मेरे दोस्तों, आपने हदीस में पढ़ लिया होगा कि वाज़ह तौर पर फ़खारा जा के लफ्ज़ मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से बाहर तशरीफ़ ले गए। मेरे दोस्तों, जो हदीसें मौजूद हैं नमाज जमा करने के हवाले से, तो मुफ्ती तारक मसूद साहब कहते हैं कि आप नमाज़ों को जमा नहीं कर सकते। लेकिन मेरे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ह हदीसें मौजूद हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बग़ैर किसी उज़र के मदीना शरीफ में बग़ैर किसी खौफ के नमाज़ों को जमा किया। आगे उस हदीस में ये भी बता दिया कि उम्मत की आसानी के लिए ऐसा किया। फिर भी मेरे दोस्तों, ये इमाम अबू हनीफा के जो लोग मुक़ल्लिद हैं, जो उलमा उनकी तकलीद करते हैं, अंधी तकलीद, वो ये कहते हैं कि आप नमाज जमा नहीं कर सकते। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने मसलक और अपने फ़िरके की आड़ में आकर कि हमारे जो इमाम हैं इमाम अबू हनीफा, उन्होंने इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी, लिहाजा हम नमाज़ों को जमा कर ही नहीं सकते। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का क्लियर ये कहना है कि ये जो देवबंदी और हनफी हज़रात हैं, इनसे हमारा इख्तलाफ जो है वो अकायद के ऊपर है। किताबों में गुस्ताखाना इबारतें लिखी हुई हैं, सबसे पहले हम उस पर बात करेंगे। जब इनके अकायद जो है वो क्लियर होंगे उसके बाद हम फ़ौरी मसाइल की तरफ आएंगे। इंजीनियर साहब का ये कहना है कि जब तक इनके अकायद जो है वो क्लियर नहीं होते, अपने नामों के कलमे पढ़ाए हुए हैं, यानी चिश्ती रसूलुल्लाह, नऊज़ बिल्लाह और थानवी रसूलुल्लाह, तब तक हम इनसे फ़ौरी मसाइल पर बात नहीं करेंगे। मेरे दोस्तों, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने इनके जितने भी बहाने थे वो ख़त्म कर दिए हैं। कभी ये कहते थे कि ये किताबें जो हैं ये बदल गई हैं, और कभी ये कहते थे कि हमारे बाबे जो हैं वो किसी ख़ास कैफियत में थे, और बाकायदा इन्होंने इन गुस्ताखाना इबारतों के ऊपर मुनाजरे भी किए हैं। ये तो वीडियो जो मैंने आपके सामने रखी कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का क्लियर ये कहना है कि जब तक इनके कायद के ऊपर हम बात नहीं करेंगे तब तक हम इनके साथ फ़ौरी मसाइल के ऊपर बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा पहला स्टेप जो है वो इनके अकायद जो हैं, जो इनकी किताबों में लिखे हुए हैं, गुस्ताखाना अकायद इनकी किताबों में लिखे हुए हैं, उन अकायद के ऊपर हमें ये क्लैरिफिकेशन नहीं दे देते तब तक हम इनसे फ़ौरी मसाइल के ऊपर बात नहीं करेंगे। दोस्तों, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने जो बात की है बिल्कुल ठीक है। अगर कोई नॉन मुस्लिम है या कोई कादियानी है, अगर कादियानी के साथ हम नमाज के बारे में बात करते रहें कि आपकी नमाज जो है वो ठीक नहीं, आप नमाज जो है वो रफ़ी दैन के साथ नहीं पढ़ते, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं तक हम ख़त्म नबूवत के ऊपर बात ना करें। इसी तरह मेरे दोस्त जो नॉन मुस्लिम्स हैं, उनके साथ अगर हम किसी भी और मसाइल के ऊपर बात करते हैं तो वो बेवकूफ़ी है, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है वो ख़त्म नबूवत के ऊपर बात करना उनसे। इसी तरह मेरे दोस्तों, इन जो फ़िरका परस्त उलमा हैं, इनकी किताबों में गुस्ताखाना इबारतें लिखी हुई हैं, जब तक उनके ऊपर बात नहीं हो तब तक हम फ़ौरी मसाइल के ऊपर बात नहीं कर सकते। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकुमुल्लाह खैर।